तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द सीरीज बिल्ड स्टार्टअप लेवल iOS एप्लीकेशंस। तो दोस्तों आज का टॉपिक ये है बैकएंड प्लस ऑथेंटिकेशन प्लस रियल सिस्टम डिजाइन फ्रॉम एप्लीकेशन टू रियल प्रोडक्ट। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 फॉलो किया है तो आपने आइडिया वैलिडेट किया होगा और UI UX डिजाइन किया होगा। लेकिन आज सबसे पावरफुल फेज स्टार्ट होने वाला है। UI देख के लोग इंप्रेस होते हैं, लेकिन बैकएंड से एप्लीकेशन सर्वाइव करता है। ठीक है, और सच ये है विदाउट बैकएंड योर एप्लीकेशन इज जस्ट ए डेमो। ठीक है, तो दोस्तों आज का गोल है आपको रियल सिस्टम बिल्ड कराना, सिखाना, एप्लीकेशन को प्रोडक्ट बनाना। ये दो चीज़ें मैं सिखाऊंगा। ठीक है, मोस्ट डेवलपर क्या करते हैं, UI बना लेते हैं, लोकल डेटा यूज करते हैं और फिर बोलते हैं मेरा एप्लीकेशन रेडी है। लेकिन रियल वर्ल्ड में डेटा सर्वर पे होता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में डेटा सर्वर पे होता है। ठीक है, नो बैकएंड इक्वल टू नो रियल प्रोडक्ट। ठीक है, तो फेज 1 में क्या है, बैकएंड थिंकिंग। ठीक है, बैकएंड क्या होता है, सिस्टम जो डेटा हैंडल करता है उसे बैकएंड कहते हैं। ठीक है, बैकएंड में क्या होता है, तीन चीजें होता है, स्टोर, फेच एंड अपडेट। ठीक है, ये तीन सब बैकएंड का काम है। ठीक है, यूजर जैसे कि एग्जांपल, यूजर लॉगिन करता है और डेटा सेव होता है, ये सब बैकएंड है। ठीक है, तो फेज 2 में ऑथेंटिकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ऐड करेंगे जैसे कि यूजर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हर रियल एप्लीकेशन में ये होता है। ठीक है, क्या होता है, तीन चीजें होता है, यूजर अकाउंट, पर्सनल डेटा एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ऑथेंटिकेशन इक्वल टू एंट्री गेट ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ऑथेंटिकेशन इक्वल टू एंट्री गेट ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, देन फेज 3 में ऑथेंटिकेशन फ्लो डिजाइन। ठीक है, यूजर जर्नी क्या होगा, हमको ये सोचना है। तीन टाइप का फ्लो रहेगा, साइन अप, लॉग इन एंड लॉग आउट। ठीक है, ये सिंपल फ्लो है। ठीक है, देन फेज 4 में सिक्योर थिंकिंग, हमको सिक्योरली सोचना है। ठीक है, क्या सोचना है, पासवर्ड सेफ होना चाहिए और डेटा सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दो चीज़ों के ऊपर हमको सोचना है, पासवर्ड सेफ होना चाहिए और डेटा सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी इज नॉट ऑप्शनल। ठीक है, तो देन फेज 5 में क्या है, API इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन बैकएंड से कैसे बात करेगा, हमको ये सोचना है, एप्लीकेशन बैकएंड से कैसे बात करेगा, API के थ्रू, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के थ्रू और डेटा एक्सचेंज के थ्रू बात करेगा। ठीक है, तो API इज द कम्युनिकेशन ब्रिज। ठीक है, देन फेज 6 में रियल डेटा हैंडलिंग। अब हम क्या करेंगे, यूजर डेटा फेच करेंगे, टास्क सर्वर पे स्टोर करेंगे, देन एप्लीकेशन डायनामिक बनेगा। ये दो चीजें होने पर यूजर डेटा फेच करेंगे, टास्क सर्वर पे स्टोर करेंगे, देन एप्लीकेशन डायनामिक बनेगा। ठीक है, तो यहां आपको फील आएगा, यस दिस इज रियल डेवलपमेंट। ठीक है, देन फेज 7 में स्टेट मैनेजमेंट, जो कि एडवांस लेवल रहेगा। ठीक है, डेटा चेंज हो रहा है, UI अपडेट होना चाहिए और स्मूथ सिंक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तीन चीजें एडवांस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डेटा चेंज हो रहा है, ये देखोगे, UI अपडेट होना चाहिए और स्मूथ सिंक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेटा फ्लो डिफाइंस एप्लीकेशन बिहेवियर। ठीक है, देन फेज 8 में एरर हैंडलिंग। ठीक है, अगर लॉगिन फेल हो जाए तो यूजर को क्लीन मैसेज दो। ठीक है, और एप्लीकेशन क्रैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल एप्लीकेशन हैंडल्स एरर ग्रेसफुली। ठीक है, देन फेज 9 में लोडिंग स्टेट। ठीक है, API कॉल टाइम अगर लेता है, अगर API कॉल टाइम लेता है तो यूजर को वेट फील नहीं होना चाहिए। उसमें तुम क्या इंप्लीमेंट करोगे, लोडिंग इंडिकेटर। ठीक है, लोडिंग इंडिकेटर API में इंप्लीमेंट करो और यूजर को स्मूथ एक्सपीरियंस दो। ठीक है, देन यूजर को पता भी चलेगा कि API कॉलिंग होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, जब लोडिंग इंडिकेटर प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब डेटा स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको पता चलेगा। क्योंकि जैसे कि यूजर को वेट फील नहीं होना चाहिए उस स्टेट में, अगर API कॉल टाइम लेता है तो। ठीक है, तभी लोडिंग इंडिकेटर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन फेज 10 में डेटाबेस थिंकिंग। ठीक है, डेटा कहाँ स्टोर होगा ये सोचेंगे, लोकल वर्सेस क्लाउड, कहाँ डेटा कहाँ स्टोर होगा हम ये सोचेंगे, लोकल वर्सेस क्लाउड, क्योंकि रियल एप्लीकेशन क्लाउड यूज करता है।
ठीक है। डेटा इज योर प्रोडक्ट्स बैकबोन, ठीक है। देन फेज 11 में रियल टाइम थिंकिंग, ठीक है। फ्यूचर रेडी के बारे में सोचो और रियल टाइम अपडेट्स के ऊपर सोचो, सिंक एक्रोसेस डिवाइस कैसे होगा वो सोचो, ठीक है। ये 3 चीजें, फ्यूचर रेडी सोचो, रियल टाइम अपडेट्स एंड सिंक एक्रॉस डिवाइसेस, क्योंकि ये स्टार्टअप लेवल थिंकिंग है, ठीक है। ये 3 चीजें। देन फेज 12 में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में 2 चीजें आता है, फास्ट रेस्पॉन्स एंड एफिशिएंट कॉल्स, ठीक है। और यूजर को लैग फ्री एक्सपीरियंस देना है, जैसे कि एप्लीकेशन लैग ना हो, ठीक है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू यूजर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। देन फेज 13 में क्या है, सिस्टम इंटीग्रेशन, ठीक है। अब सब कंबाइन करो, जितने भी ऊपर में फेजेस बोल दिया सारों को कंबाइन कर दो, ठीक है। यूआई प्लस यूएक्स प्लस बैकएंड, देन योर फुल सिस्टम इज रेडी, ठीक है। और माइंडसेट में हर टाइम ये रखना, मैं सिस्टम बिल्ड कर रहा हूं। क्या रखना, मैं सिस्टम बिल्ड कर रहा हूं, ठीक है। और माइंड में ये मत रखना मैं एप्लीकेशन बना रहा हूं, नहीं, ये गलत है। मैं हर टाइम ये माइंड में होना चाहिए मैं सिस्टम बिल्ड कर रहा हूं, ठीक है। और फाउंडर का थिंकिंग क्या होता है, फाउंडर का थिंकिंग 3 टाइप का होता है, यूजर एक्सपीरियंस, डेटा फ्लो और परफॉर्मेंस के ऊपर हर टाइम फाउंडर थिंक करते हैं, मीन्स की सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज हमने क्या सीखा, बैकएंड बेसिक्स, ऑथेंटिकेशन, एपीआई इंटीग्रेशन, एरर हैंडलिंग एंड सिस्टम थिंकिंग, ठीक है। तो बैकएंड मेक्स योर एप्लीकेशन रियल, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में एडवांस फीचर्स, नोटिफिकेशंस, रियल टाइम अपडेट्स और प्रीमियम प्रोडक्ट फिनिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। किसके ऊपर बात करेंगे, एडवांस फीचर्स, नोटिफिकेशंस, रियल टाइम अपडेट्स एंड प्रीमियम प्रोडक्ट फिनिश के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां से एप्लीकेशन स्टार्टअप लेवल बनेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पावरफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट करो रियल सिस्टम और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ठीक है। और बिल्ड करो, एक्सपेरिमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थिंक लाइक ए सिस्टम डिजाइनर, बिल्ड लाइक ए प्रो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।